वो आंखें जो सिर्फ देखती हैं, वो होंठ जो सिर्फ मुस्कुराते हैं, वो देह जो सिर्फ ढकी रहती है। पर क्या कभी कोई सुना उनकी आवाज? सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है 6X 2016। वह फिल्म जिसने भारतीय समाज के झूठे नैतिकता के ढोंग को चुनौती दी। यह कहानी है 6 औरतों की, 6 जिंदगियों की और 6 सच्चाइयों की, जहां एक पत्नी की इच्छाओं को अश्लील कह दिया जाता है, जहां एक विधवा की भावनाओं को पाप समझा जाता है और जहां एक लड़की की जिज्ञासा को बच्चलन का टैग दे दिया जाता है। क्या एक औरत का शरीर सिर्फ सेवा का जरिया है? क्या उसकी इच्छाओं का कोई अस्तित्व नहीं? या फिर ये 6 औरतें बदल देंगी परिभाषा समाज की और खुद अपनी? यह है 6X, जहां सवाल जवाब नहीं, क्रांति मांगते हैं। भारतीय समाज का एक विरोधाभास यह है कि वह नारी को देवी के रूप में पूजता है, पर उसकी मानवीय इच्छाओं और यौनिकता को नजरअंदाज करता है, अक्सर उसे लज्जा या पाप का पर्याय बना देता है। फिल्म 6X 2016 इसी विरोधाभास और पाखंड पर एक सीधा, बेबाक और बोल्ड प्रहार है। यह फिल्म एक एंथोलॉजी है, 6 अलग अलग कहानियों का एक सशक्त संगम, जो विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आई 6 महिलाओं के जीवन के माध्यम से एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या एक औरत का अपनी देह, अपनी भावनाओं और अपनी कामनाओं पर कोई अधिकार है, या वह सिर्फ समाज की अपेक्षाओं और पुरुषों की इच्छाओं की पूर्ति का एक माध्यम मात्र है? पहली कहानी एक परंपरावादी मध्यम वर्गीय शादीशुदा जोड़े की है। पत्नी, एक शिक्षित पर घरेलू महिला, अपने वैवाहिक जीवन में एक रास्ता और उपेक्षा महसूस करती है। उसका पति, एक साधारण कार्यालय कर्मचारी, शारीरिक संबंध को केवल एक शारीरिक आवश्यकता मानता है, जिसमें प्यार, स्नेह या साथी की इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। पत्नी की अपनी इच्छाएं, उसकी कल्पनाएं, उसकी भूख, सब दबा दी जाती है। एक दिन वह इंटरनेट पर एक ऐसी किताब की खोज करती है जो महिलाओं की यौनिकता पर खुलकर बात करती है। यह किताब उसके लिए एक रोशनी की किरण बन जाती है, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जो उसे एहसास दिलाता है कि उसकी भी इच्छाएं वैध हैं और उसे चुप रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी कहानी एक आत्मविश्वास से भरी और साहसी महिला पायलट की है, जो अपने पेशेवर जीवन में तो आसमान छूती है, पर निजी जीवन में उसे लगातार इस बात का एहसास कराया जाता है कि एक अच्छी लड़की को कैसे व्यवहार करना चाहिए। उसकी साहसिकता और स्वतंत्रता उसके प्रेमी को असुरक्षित महसूस कराती है, जो उस पर नियंत्रण रखना चाहता है। यह कहानी इस स्टीरियोटाइप को तोड़ती है कि एक मजबूत, स्वतंत्र महिला की यौनिकता खतरनाक या लीट होती है। पायलट अपने अधिकारों के प्रति सजग है और वह किसी भी तरह के शारीरिक या भावनात्मक नियंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। यह दर्शाती है कि सच्चा सशक्तिकरण अपनी इच्छानुसार जीने का साहस ही है। तीसरी कथा एक नवविवाहिता की है, जिसकी शादी की रात एक सदमे में बदल जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पति शादी से पहले ही किसी और के साथ संबंध रख चुका है और अब भी उससे जुड़ा हुआ है। वह अपने आप को धोखे और प्रेमहीनता के एक ऐसे समीकरण में फंसा पाती है, जहां उसका शरीर महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है। यह कहानी विवाह संस्था में होने वाले विश्वासघात और एक महिला की यौनिकता को उसकी सहमति के बिना हक समझे जाने की मानसिकता पर करारी चोट करती है। नायिका अपने इस दर्द और क्रोध को दबाने के बजाय स्वयं को पुनर्परिभाषित करने का रास्ता चुनती है। चौथी कहानी एक किशोरी की है, जो यौनिकता को लेकर प्राकृतिक रूप से उत्सुक है। उसके सवालों को उसके रूढ़िवादी परिवार और समाज द्वारा हमेशा दबा दिया जाता है। उसे बुरी लड़की का तमगा दे दिया जाता है। उसकी जिज्ञासा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह कहानी भारतीय समाज में यौन शिक्षा के गंभीर अभाव और किशोरावस्था में होने वाली स्वाभाविक जिज्ञासाओं को अपराध बोध में बदल देने की प्रवृत्ति को उजागर करती है।
लड़की इंटरनेट और गोपनीय स्रोतों की मदद से अपने सवालों के जवाब ढूंढती है, जो एक खतरनाक रास्ता हो सकता है, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। पांचवी और शायद सबसे मार्मिक कहानी एक युवा विधवा की है। समाज ने उसे सफेद साड़ी में लपेटकर गहनों और सजावट से दूर एक ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है जहां उसकी सारी इच्छाएं, उसका सारा स्त्रीत्व मर चुका है। उस पर एक तरह का नैतिक बंधन लाद दिया गया है कि अब उसका अस्तित्व केवल पति की यादों और सामाजिक रीति रिवाजों तक सीमित है। फिल्म दिखाती है कि कैसे वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखती है। उसकी यौनिकता का पुनर्जन्म उसके आत्मसम्मान की वापसी का प्रतीक बन जाता है। छठी और अंतिम कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसकी मां एक कैंसर सर्वाइवर है और जिसका स्तन ऑपरेशन द्वारा हटा दिया गया है। बेटी देखती है कि उसकी मां न केवल बीमारी से बल्कि अपने ही शरीर से विमुख होने के एहसास से भी जूझ रही है। स्तनों को समाज द्वारा महिला की सुंदरता और स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है और उनके जाने से मां आत्मविश्वास खो बैठती है। बेटी अपनी मां को यह समझाने का प्रयास करती है कि उसकी पहचान, उसका स्त्रीत्व उसके शरीर के किसी एक अंग से बढ़कर है। यह कहानी महिलाओं के शरीर के साथ उनके रिश्ते और समाज द्वारा थोपी गई शारीरिक छवियों के दबाव को गहराई से दर्शाती है। ये सभी कहानियां एक दूसरे से सूक्ष्म रूप से जुड़ी हुई हैं, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं के संघर्ष, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कहीं न कहीं एक जैसे ही हैं। फिल्म का नाम 6X महिला के दूसरे एक्स क्रोमोजोम को संदर्भित करता है, जो उसके लैंगिक पहचान का आधार है। यह नाम ही एक बयान है कि यह फिल्म महिला होने के बुनियादी जीव वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर केंद्रित है। फिल्म की नायिकाएं अपनी अपनी यात्रा के दौरान डॉ सेक्सा नामक एक रहस्यमयी और विवादास्पद सेल्फ हेल्प लेखिका और सेक्स थेरेपिस्ट की किताबों और ऑडियो टेपों का सहारा लेती हैं। डॉक्टर सेक्सा एक काल्पनिक चरित्र है जो इन महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, उन्हें उनकी इच्छाओं को पहचानने और उन पर गर्व करने का साहस देता है। यह चरित्र उस ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है जिस तक पहुंचने से समाज महिलाओं को रोकता है। फिल्म में दृश्यों और संवादों के माध्यम से स्त्री इच्छा को कलात्मक और संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। यह फिल्म सेक्स को भड़काऊ दृश्यों के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे मानवीय अनुभव के रूप में दिखाती है जो भावनाओं, प्यार, विश्वास और आत्मखोज से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर कहानी में शारीरिक संबंध सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि चरित्रों की आंतरिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। फिल्म का संघर्ष केवल पुरुषों या समाज के बाहरी दबाव से नहीं है, बल्कि महिलाओं के अपने भीतर पैदा किए गए अपराध बोध और डर से भी है। सालों से थोपी गई मानसिकता को तोड़ना सबसे कठिन लड़ाई है। जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती हैं, हम देखते हैं कि कैसे ये महिलाएं धीरे धीरे इस आंतरिक संघर्ष पर विजय पाती हैं। वे अपने डर का सामना करती हैं, अपने अपराध बोध को दूर करती हैं और खुद को स्वीकार करना सीखती हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में ये सभी कहानियां एक सार्थक मोड़ पर पहुंचती हैं। पहली कहानी की गृहिणी अपने पति के सामने अपनी इच्छाओं को रखती है और अपने वैवाहिक जीवन में सम्मान की मांग करती है। पायलट अपने प्रेमी के नियंत्रणकारी व्यवहार को नकार देती है और अपनी स्वतंत्रता चुनती है। नवविवाहिता धोखे से उबरने का रास्ता ढूंढती है। किशोरी अपनी जिज्ञासा को समझने का एक सुरक्षित मार्ग तलाशती है। विधवा अपने लिए एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लेती है और बेटी अपनी मां को उसके शरीर से फिर से प्यार करना सिखाती है। फिल्म का संदेश स्पष्ट और क्रांतिकारी है। एक महिला की यौनिकता उसकी निजी और मौलिक अभिव्यक्ति है। यह न तो शर्म की बात है, न ही किसी के लिए उपहार। यह उसका मूलभूत अधिकार है। फिल्म समाज से यह सवाल करती है कि जब पुरुषों की यौनिकता को स्वाभाविक और सामान्य माना जाता है, तो महिलाओं के साथ यह भेदभाव क्यों? 6X ने अपनी रिलीज के समय काफी विवाद पैदा किया था।
कई लोगों ने इसे अश्लील या चौंका देने वाला करार दिया, जो स्वयं इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज अभी भी महिलाओं की यौनिकता पर खुली बहस के लिए तैयार नहीं है। परंतु फिल्म ने एक बड़े वर्ग, खासकर युवा और शहरी महिलाओं के बीच एक मुक्तिदायक संदेश के रूप में स्वीकार्यता पाई। यह उनके लिए एक आवाज बनी जो लंबे समय से दबी हुई थी। अंततः 6 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सामाजिक टिप्पणी है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा स्त्री सशक्तिकरण तब तक अधूरा है जब तक महिलाओं को उनके शरीर और उनकी इच्छाओं पर पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाता। यह फिल्म एक शुरुआत है, एक बातचीत का आह्वान है। यह कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम महिलाओं की इच्छाओं को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें सुने, समझे और सम्मान दें। क्योंकि एक समान समाज तभी बनेगा जब हर पहलू में, हर इच्छा में और हर सपने में औरत और मर्द बराबर होंगे। दोस्तों, 6 की ये कहानी हमें एक कड़वा सच याद दिलाती है। हमारा समाज औरतों को देवी तो बना देता है, पर उन्हें इंसान बनने का हक नहीं देता। उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं, उनका अपने शरीर पर अधिकार, सब पर पाबंदी है। ये फिल्म उसी पाबंदी के खिलाफ एक जोरदार आवाज है। इन 6 कहानियों ने दिखाया कि बदलाव तब आता है जब औरतें डरना छोड़ देती हैं, जब वो खुद से पूछती हैं, मैं क्या चाहती हूँ, और जवाब ढूंढने का साहस करती हैं। ये फिल्म सिर्फ सेक्स की नहीं, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की कहानी है। अगर ये सच्चाई आपको भी छूती है तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी बिना किसी झिझक के सुनाई जाती है। याद रखिए, जब औरत अपनी इच्छाओं की भाषा बोलती है तो समाज का हर नियम उसके सामने झुक जाता है। शुक्रिया।